हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं यूजीसी नेट का जो हमारा हिंदी का पेपर है जो दिसंबर 2006 में हुआ था। ठीक है, वो पेपर 2 हम करने जा रहे हैं। किसका भाई? हिंदी का पेपर करने जा रहे हैं। ठीक है, जो हमारा दूसरा होता है वो सब्जेक्ट वाला। तो पहला क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा ब्लर है। ठीक है, तो आप थोड़ा इसको भाई मैनेज करना। यहाँ पे है, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। क्या भाई? खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ झांसी में, कानपुर में, मेरठ में या अलीगढ़ में। तो आप सभी को पता है जो खड़ी बोली है वो मेरठ में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है भाई? मेरठ में बोली जाती है। और झांसी में कौन सी बोली बोली जाती है? इसमें बोली जाती है बुंदेली। कौन सी? बुंदेली बोली बोली जाती है। और कानपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? कन्नौजी। ठीक है भाई। और अलीगढ़ में ब्रज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? जो नागरी लिपि है हमारी, ठीक है, उसका विकास हमारी किस लिपि से हुआ है? खरोष्टी से हुआ है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि से। तो ब्राह्मी लिपि से हमारी नागरी लिपि का विकास हुआ है। अगला है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ? ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है। शायद मैंने आपको 3 क्वेश्चन पेपर पहले करवा दो, चौथा आ जाए। सभी में क्वेश्चन पूछा गया है भाई। तो वर्धा में, बेंगलोर में, हैदराबाद में या मद्रास में? तो मद्रास में ये मुख्यालय है। और इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। और कब की थी? 1927 ईस्वी में की थी भाई। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मद्रास में। और अब इसको क्या कहते हैं? चेन्नई कहा जाता है। यहाँ पे है पै ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप सभी को पता है, मैंने आपको उच्चारण वाली क्लास ही प्रोवाइड करवाई है, जिसमें भाई जो मैंने आपको उससे करवा रखी है, ट्रिक से करवा रखी है, वो क्लास ही मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। तो आप प्लीज़ जाके उस क्लास को देख लेना। आपके सभी डाउट क्या है क्लियर हो जाएंगे। तो पै ध्वनि आप सभी को पता है। तो कौन से बोल के देखो, पै फै भै क्या मिल रहे हैं? हमारे होठ मिल रहे हैं। तो ओष्ठ ध्वनि ये है भाई। ठीक है, और ओष्ठ में कौन कौन सी आती है? ऊ। ठीक है, और पै वर्ग सारा। ठीक है भाई। और ये देखो दंते में तय वर्ग, तय तय थ देन है। ठीक है, तय तय थ दे, ये बोल के देखो। और हमारा मूर्धन्य है। ठीक है, इसमें ऋतु यशा नाम है मूर्धन्य। मैंने आपको करवाई ये ट्रिक। री आ गया, टय वर्ग कंप्लीट आ गया, शेड है, उर्ड है। ठीक है, और कंठे में अकुवर्ग विसर्ग नाम कंठा, ये भी करवाया था ना मैंने। तो ए आ एह कै वर्ग सारा और हा। ठीक है भाई, है ये होता है। अगला है, गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? ठीक है भाई, आप सभी को पता है जो गोकुलदास जी हुए हैं वो विठल नाथ के क्या थे? पुत्र थे। ठीक है भाई, तो इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? ज्ञान मंजरी लिखा है, हितोपदेश लिखा है, भुवन दीपिका लिखा है, 84 वैष्णव की वार्ता लिखा। तो 84 वैष्णव की वार्ता भाई गोकुलनाथ जी ने लिखी है। और ये विठल नाथ के क्या थे भाई? पुत्र थे। और इन्होंने 252 वैष्णव की वार्ता भी इन्होंने ही लिखी है भाई। ठीक है, और ये विठल नाथ के क्या थे? पुत्र थे। अगला है, आलाखंड का रचयिता कौन है? तो आलाखंड के रचयिता कौन है भाई? चंद्रबरदाई है, जगनीक है, नरपति नालय है, अब्दुल रहमान है। तो जगनीक क्या है? आलाखंड के रचयिता है भाई। ठीक है, और चंद्रबरदाई किसके रचयिता हैं? क्या लिखा था चंद्रबरदाई ने? पृथ्वी रासो। ठीक है, और जो नरपति नाल है उन्होंने क्या लिखा था? बिसल देव रासो लिखा था। अब्दुल रहमान ने क्या लिखा था भाई? संदेश रासक। क्या भाई? संदेश रासक। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन आलवार महिला संत है? सॉरी भाई, सॉरी, ये क्या हो गया? एक मिनट। इनमें से कौन भाई, कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा।
इनमें से कौन आलवार महिला संत है? तो कौन है भाई आलवार महिला संत? और काफी बार पेपर में पूछा जाता है। तो आंदाल क्या है? आलवार महिला संत है। ठीक है भाई। और सहजोबाई है वो कौन है? एक संत कवियों में से एक थी। ठीक है। और भाई जो हमारी मीराबाई है उसको कौन नहीं जानता। ठीक है। वो कृष्ण भक्ति काव्य धारा की कवित्री मानी जाती है भाई। आगे है 8वां क्वेश्चन, तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है? ठीक है। जो तुलसीदास ने लिखा कृष्ण काव्य वो कौन सा है भाई? कृष्णायन, कृष्ण चरित्र, कृष्ण चंद्रिका या कृष्ण गीति? एक मिनट रुकते हैं। कृष्ण गीतावली। तो क्या है भाई? कृष्ण गीतावली क्या है? तुलसीदास जी ने लिखी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? क्या भाई? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? तो ये रविदास जी की पंक्तियां हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? ठीक है भाई। जो रीतिबद्ध कवि नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है। मतीराम है, केशवदास है, घनानंद है या चिंतामणि है? तो कौन है? घनानंद नहीं है भाई रीतिबद्ध कवि। ये कौन थे? रीति मुक्त कवि थे। कौन थे भाई? रीति मुक्त कवि थे। और रीति मुक्त कवि में आप सभी को पता है घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, ये 4 नाम आते हैं। और रीतिबद्ध में कौन कौन से आते हैं मैंने पीछे भी करवाया है आपको। ठीक है। रीतिबद्ध में आते हैं भाई चिंतामणि, मतीराम, देव, कुलपति मिश्र, केशवदास, भिखारीदास, गवाल, दूल्हे, सुरती मिश्र इत्यादि। और रीति सिद्ध आपको पता है वे कवि जिन्हें रीति की जानकारी थी जिसका उपयोग उन्होंने काव्य रचना में किया परंतु कोई लक्षण ग्रंथ नहीं दिया, जैसे बिहारी। ठीक है। बिहारी क्या हमारे रीति सिद्ध कवि है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, कौन सा लेखक भारत मंडल का नहीं है? ठीक है भाई। कौन सा लेखक क्या है भाई? भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो प्रताप नारायण मिश्र है भाई, बालकृष्ण भट्ट ये भी है, प्रेमघन ये भी है, लेकिन श्रीधर पाठक जी नहीं है भाई। श्रीधर पाठक किसके हैं? द्विवेदी युग के हैं। किसके भाई? द्विवेदी युग के हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा नाम से कविता किसकी रचना है? ठीक है। तो किसकी रचना है भाई? एक भारतीय नाम से कविता किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है? नहीं भाई। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना है बता सकते हो आप? भारत भारती है। ठीक है। सोहालाल द्विवेदी की कौन सी रचना है भाई? उनकी है प्रभाती। क्या भाई? प्रभाती। भैरवी भी है, कुणाल भी है। और जो हमारे बालकृष्ण शर्मा नवीन है उनकी रचना है हम विस्पाई जन्म के। और ये रचना किसके? एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी की ये रचना है। ठीक है। इनमें से अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नाम सही है? पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या तार सप्तक? तो तार सप्तक क्या है? सही नाम है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां, आगे की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? तो कौन सी रचना ऐसी है भाई आगे जी की जो यात्रा पर आधारित है? तो एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी में, ये किसकी है? ये आगे जी की रचना है भाई। ठीक है। आत्मनिपद 1960 ये भी आगे की है। बावरा हेरी 1954 ये भी आगे की है। जयदौर 1951 ये भी क्या है? आगे जी की ही रचना है। ठीक है। और ये कहानी विधा की है। ये कहानी विधा की है। बावरा है अहेरी क्या है? काव्य है। ठीक है। और जो हमारा आत्मनिपद है वो क्या है? एक निबंध है भाई। अगला है, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? ठीक है। इनमें से भी कौन सी ऐसी रचना है जो शमशेर बहादुर सिंह की है? तो पीली छतरी वाली, ये तो भाई इसकी है। पीली छतरी वाली इसकी है भाई, क्या नाम है उसका? उदय प्रकाश की। इसकी है उदय प्रकाश। ठीक है। और इसका प्रकाशन हुआ था पीली छतरी वाली लड़की का 2001 में। ठीक है। और पीली आंधी किसकी है? ये है प्रभा खेतान द्वारा लिखी गई है भाई। ठीक है। और
शमशेर बहादुर सिंह की रचना है एक पीली शाम। आगे है, पर पद्यवाद किसका पर्याय है? ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है और मैं आपको पेपर ही करवाने लग रही हूँ। तो ये नई कविता का नकेनवाद का है, कविता का प्रयोगवाद का। तो ये नकेनवाद का क्या है? पर्याय है। अगला है, कटार बी आरजू किसकी रचना है? ठीक है, तो कटार बी आरजू किसकी रचना है? असगर वजह की, गुलशेखर खां शानी की, या राही मासूम रजा की, अब्दुल बिस्मिल्लाह खां की। तो राही मासूम रजा की ये रचनाएं हैं भाई। जो असगर वजाहत है उनकी है सात आसमान। ठीक है, गुलशेखर की है भाई अब्दुल बिस्मिल्लाह की है भाई समर शेष है झीनी झीनी बीनी बदरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेपथ्य राग किसका नाटक है? जो नेपथ्य राग है वो किसका है? तो मीराकांत का, मृणाल पांडे का, त्रिपुरारी शर्मा का, या कुसुम कुमार का है? तो मीराकांत का ये एक नाटक है नेपथ्य राग। ठीक है, और मीराकांत के भाई और भी नाटक है, जैसे कंधे पर बैठा हुआ सांप। ठीक है, ऐसे ही है भाई। आगे है क्वेश्चन हमारा 19वां क्वेश्चन है हमारे पेपर का आज का। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्द अलंकार मानते हैं, इसे अर्थ अलंकार किसने माना? जो रुद्रट है वो वक्रोक्ति को शब्द अलंकार मानते हैं, इसे अर्थ अलंकार किसने माना है? दंडी ने, क्षेमेंद्र ने, वामन ने, या आनंदवर्धन ने? तो वामन ने इसको अर्थ अलंकार माना है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है? तो मम्मट है, नहीं भाई भामा है, नहीं भट्ट लोलट क्या है? भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है। क्षेमेंद्र भी नहीं है। तो आप सभी को पता है भाई जो भट्ट लोलट है जो रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार हुए हैं। ठीक है, और इनका मत था उत्पत्तिवाद। ठीक है, या इनको आरोपवाद भी कहते हैं। ठीक है, जो मम्मट है वो 11वीं सदी के हमारे क्या है? आचार्य है। और कौन से है? रसवादी आचार्य है। और जो भामा है वो हमारे 6ठी शताब्दी के है और अलंकार संप्रदाय है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है ये। और क्षेमेंद्र है वो 11वीं शताब्दी के है, ये औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं भी। आगे है, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है भाई, नीचे क्या है रचनाएं दे रखी है और उनका हमें सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, तो पहला राजा है 1969 की। ठीक है, बकरी है 1974 की। स्कंदगुप्त है 1921 का। स्कंदगुप्त 1928 का भाई, 1928 का है। ठीक है, और जो हमारा कोर्ट मार्शल है वो है 1991 का। तो इसमें से सबसे पहले आएगा 1928। 1928 कौन है? हमारे स्कंदगुप्त का है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का ये नाटक है। पहला राजा, इसके बाद 1928 के बाद 1969, फिर 1974, फिर 1991। तो सी ऑप्शन हमारा। तो हाँ भाई, पहला राजा किसका है? हमारे जगदीश चंद्र माथुर का, माथुर द्वारा लिखित है। और ये क्या है? एक पौराणिक नाटक है। और बकरी किसका है? ये आप सभी को पता होगा, बकरी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक और एक जनवादी नाटक है भाई। और कोर्ट मार्शल किसका है? कोर्ट मार्शल है हमारे स्वदेश दीपक का। किसका भाई? स्वदेश दीपक का है। ठीक है, और इसमें भाई जो यथार्थवादी ये नाटक है और फौजियों की जिंदगी की सच्चाई को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, जो कविताएं दे रखी है उसका सही अनुक्रम बताना है। मुक्ति प्रसंग 1966 में है भाई। संसद से सड़क तक 1972 की है। अपनी केवल धार 1980 की है। आवाज की भी जगह है, ये है 2000 की। तो पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक है भाई। और जो मुक्ति प्रसंग है ये हमारी है राजकमल चौधरी की रचना। ठीक है, संसद से सड़क तक है सुदामा पांडे धूमिल की। अपनी केवल धार अरुण कमल की है भाई। किसकी है? अरुण कमल की। ठीक है, और आवाज भी एक जगह है, ये है मंगलेश्वर डबराल की। किसकी है भाई? मंगलेश्वर डबराल की है भाई। ठीक है, अगला है हमारा 23वां क्वेश्चन। कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है भाई, जो कृतियां दे रखी है उनका सही अनुक्रम बताना है।
यानी क्या है हमारे पास, देखते हैं, पानी के प्राचीर, जंगल जहाँ से शुरू होता है, मेला आंचल और लोक ऋण, ये क्या है हमारे पास, सभी के सभी उपन्यास है। क्या है भाई, ये उपन्यास है। ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं पानी के प्राचीर, ये पानी के प्राचीर है भाई 1961 की रचना। अगला है जंगल जहाँ से शुरू होता है, ये 2000 ईस्वी की रचना है। और संजीव की ये रचना पानी के प्राचीर है रामदर्श मिश्र जी की, रामदर्श मिश्र जी की रचना है। और जो जंगल जहाँ से शुरू होता है 2000 की रचना है, ये है संजीव की। किसकी है भाई, संजीव की है। और मेला आंचल किसकी है, ये है 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था और है फणीश्वर नाथ रेणु की, ये रेणु का उपन्यास है, सॉरी भाई उपन्यास है ये सभी। ठीक है। और लोक ऋण किसका है, ये है विवेकी रॉय का 1977 ईस्वी में। ठीक है, तो सबसे पहले मेला आंचल आएगा 1954 में, रेणु जी का है पानी के प्राचीर 1961 ईस्वी में, रामदर्श मिश्र जी का लोक ऋण 1977 ईस्वी, किसका है, विवेकी रॉय का। और जंगल जहाँ से शुरू होता है, ये 2000 का उपन्यास है, ये है संजीव का भी। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम। ठीक है, अभी पत्रिकाएं दे रखी है, ठीक है, उनका सही अनुक्रम हमें लगाना है। पहले है भाई हमारी हंस पत्रिका, तो हंस पत्रिका का 1930, ठीक है, आलोचना का 1951, और जो रविवार पत्रिका थी 1966, ठीक है, और हमारी सरस्वती की था भी 1900 में। ठीक है, सरस्वती पत्रिका 1900 में, ठीक है, पहले आ गया। फिर आ गया हंस 1930 में, आलोचना 1951 में, और रविवार 1966 में। तो भाई डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। आप सभी को पता है जो सरस्वती पत्रिका थी उसका प्रकाशन हुआ था 1900 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ से हुआ था, काशी से हुआ था। इसके प्रथम संपादक कौन थे, चिंतामणि घोष जी थे। ठीक है, 1902 ईस्वी में इनका संपादन भाई कार्य किसने संभाला था, श्याम सुंदर दास ने संभाला था। ठीक है, और 4 अन्य भी थे। ठीक है, उसके बाद 1903 में इसका संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। ठीक है, पहले ये काशी से तथा बाद में इलाहाबाद से ये प्रकाशित होने लगी थी ये पत्रिका भाई। और जो हमारी हंस पत्रिका है उसका प्रकाशन प्रेमचंद ने किया था 1930 ईस्वी में, और ये भी काशी से भाई क्या था, इसका प्रकाशन हुआ था। और इसका दोबारा प्रकाशन राजेंद्र यादव ने करवाया था। ये भी क्वेश्चन पे पीछे आया है, ये कब करवाया था, 1986 ईस्वी में करवाया था। और जो आलोचना पत्रिका है ये क्या थी, त्रैमासिक थी, हंस थी मासिक थी। और जो हमारी सरस्वती है ये भी क्या थी, मासिक थी, पासिक थी भाई, सॉरी, हाँ मासिक थी। ठीक है, आलोचना त्रैमासिक है, और 1951 में इसका प्रकाशन हुआ था। और शिवदान सिंह ने इसका संपादन किया था, और कहाँ से, दिल्ली से भाई। ठीक है, फिर है रविवार पत्रिका, ये साप्ताहिक पत्रिका थी, और सुरेंद्र प्रताप सिंह ने इसका संपादन कहाँ से किया था, दिल्ली से किया था। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अगला है निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है। भाई सही अनुक्रम बताना हमने किसका, कहानियों का। तो कफन 1936 ईस्वी में, और किसकी है, प्रेमचंद्र की है। वापसी 1961 उषा प्रेमदा की है। पुरस्कार है जयशंकर प्रसाद का 1930 में। और राजा निर्बसिया ये है कमलेश्वर का 1956 ईस्वी में। ठीक है, कहानियां है ये भाई। तो पहला आएगा पुरस्कार 1930, 1936 कफन, राजा निर्बसिया 1958, वापसी 1961 भाई। अगला है निबंध है, निबंधों का सही अनुक्रम कौन सा है वो हमें लगाना है। पहले है कौन सा भाई, 26वां क्वेश्चन है हमारा। पहला है प्रबंध प्रतिमा निबंध है, किसका है ये भी 1940 में इसका प्रकाशन हुआ, और निराला का ये क्या है भाई, निबंध है। ठीक है, फिर अतीत के चलचित्र 1941 में क्या है, रेखा चित्र है, और ये महादेवी वर्मा का है। ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी में ये एक निबंध है, और धर्मवीर भारती का ये निबंध है। और प्रिया नीलकंठी ये 1968 का, और किसका, कुबेर नाथ का है। ये भी किसका, कुबेर नाथ का, प्रिया नीलकंठी। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका हमें सही अनुक्रम हमें बताना है भाई। इसमें से पहले आएगा भाई छायावाद। आप सभी को पता है इनमें से पहले छायावाद, फिर हालावाद, फिर
प्रगतिवाद, फिर नकेनवाद। ठीक है, जो छायावाद है, ठीक है, उसकी समय सीमा थी 1918 से 1936 ईस्वी। ठीक है, और जो हालावाद है ये 1935 के लगभग आया था, इसके साथ साथ चला था ये। फिर इसके बाद था भी प्रगतिवाद। ठीक है, कब 1936 में ये स्टार्ट हुआ था। फिर नकेनवाद क्या था, इसके साथ साथ ये चला था 1956 ईस्वी में। उसके साथ साथ क्या था, प्रयोगवाद के साथ साथ ये चला था। और छायावाद के आपको पता है कौन कौन कवि थे, जयशंकर प्रसाद थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, सुमित्रानंदन पंत थे और महादेवी वर्मा थे भी। और हालावाद के आप सभी को पता है हरिवंश राय बच्चन जी थे। ठीक है, और प्रगतिवाद के में भी काफ़ी कवि आए थे हमारे। और नकेनवाद आप सभी को पता 3 कवि थे, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार तथा नरेश ने मिलकर किया था। और इनके जो आगे वाले अक्षर है उनके नाम से ही मिलकर नकेनवाद हुआ था भाई। अगला है रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम बताइए। कल भी आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले आएगा बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। और आप सभी को पता रामचरितमानस की स्थापना तुलसीदास ने 1574 ईस्वी में की थी। और इसमें कुल 7 कांड है। पहला है बालकांड, दूसरा अयोध्याकांड, तीसरा अरण्यकांड, चौथा किष्किंधाकांड, पांचवा सुंदरकांड, छठा लंका कांड तथा सातवां है हमारा उत्तरकांड भाई। ठीक है, अगला है काव्य के इन ग्रंथों को रचनाकार के नाम से सुमेलित कीजिए। ग्रंथ दे रखे और रचनाकार का नाम है, हमें क्या है सुमेलित करना है भाई। ठीक है, पहला है ध्वन्यालोक, किसका है आनंदवर्धन का है। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का है। रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ का। काव्य प्रकाश मम्मट का है। काव्य प्रकाश किसका है, मम्मट का है भाई। तो इसके भाई ये नीचे दे रखे हैं। तो एक का क्या था, 3 था, एक का 3, तो एक का 3 भाई बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है इन रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है गुलाब सिंह, मेरी असफलताएं, बच्चन, नीड का निर्माण, फिर वियोगी हरि, मेरा जीवन प्रवाह, यशपाल, सिंहा अवलोकन। तो एक का 2 भाई 2 में है। ठीक है, तो डी और बी कट गया। इसके बाद है बी का 3 भाई 1 में ही है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। ये तो पहले ही कट गए थे। अगला है आलोचना, जो आलोचक है और उनकी कृतियाँ दे रखी है उनका हमें मिलान करना भाई। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीरदास है इनकी। नगेंद्र है इनका, रस गंगाधर है। देवराज का छायावाद का पतन है। और मुक्तिबोध है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कबीर, ए का 4 2 में है भाई। बी का क्या है 5 है। रस गंगाधर नगेंद्र, बी का 5 सी में ही है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है पत्रिकाओं का संपादकों के साथ सुमेलन कीजिए। एक तरफ पत्रिका है, दूसरी तरफ संपादक है। तो पहला है हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, फिर है बंगदूत, राजा राममोहन राय। तीसरा है उदंत मार्तंडय, ये है पंडित जुगल किशोर। फिर मतवाला का है निराला। ठीक है, ये कल परसों भी आई थी, ये भी मैंने आपको करवाए थे भाई। तो पहले का है 3, तो 2 ऑप्शन में है। बी का है 4, बंगदूत किसकी है भाई, बंगदूत है हमारे राजा राममोहन राय की, तो ए ऑप्शन ठीक रहेगा। 33वां क्वेश्चन है हमारा, केशवदास कवियों और कृतियों का सुमेलन करना। केशवदास रसिक प्रिया, मतीराम, ललित ललाम, भूषण की शिवा बावनी, देव का भाव विलास भाई। तो ए का 2 भाई 2 ऑप्शन में है, बी में और डी में, तो ये भी सी कट गया, ए कट गया। उसके बाद मतीराम ललित ललाम, बी का 1, तो बी का 1 में ही है, बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है
अगला क्वेश्चन है हमारा, पंक्तियाँ और कवियों को सुमेलित करना है। एक तरफ पंक्तियाँ दे रखी है, दूसरी तरफ क्या दे रखी है भाई, कवि दे रखी हैं। तो है कनक कदली पर सिंह समारलता पर मेरु समान, सामने, कनक कदली पर सिंह समारलता पर मेरु सामने। ठीक है, किसकी है, विद्यापति की है। नए नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होली, तो कैसे आएंगे भाई, पैरों से आएंगे पदमाकर। अति सुदो स्नेह को मार्ग, ये किसकी है, घनानंद की है। मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो गुंज की माला गले पहरी, ये है रसखान की। तो पहले का 3 दूसरे का 5, पहले का 3 दूसरे का 5, तो बी में है ये, पहले का 3 दूसरे का 5 बी में है भाई, बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला, काव्य पंक्तियों को कवियों से सुमेलित करना। एक तरफ काव्य पंक्तियां, दूसरी तरफ क्या है, कबीर है। सने निर्जर बह गया, यह है निराला का है। ओ वरुणा की शांत कछार, क्या है भाई, ओ वरुणा की शांत कछार, ये है प्रसाद की। सखी वे मुझसे कह कर जाती, मैथिली शरण गुप्त का है। दिवस का अवसान समीप था, ये किसका है, हरिओद का है। ठीक है, प्रिय प्रवास से है ये। तो पहले का 3 आएगा, पहले का 3 भाई ओनली डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है भाई, एक तरफ पात्र दे रखे, दूसरी तरफ नाट्य है। ठीक है, उनको सुमेलित करना है। सकंदगुप्त में प्रपंच बुद्धि है। ठीक है, कोणार्क में है विषु, आषाढ़ का एक दिन विलोम, सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण तक ये है शीलवती। ठीक है, ये नाटकों के अंदर जो पात्र है भाई वे दे रखे और एक तरफ नाटक दे रखे, उनका हमने क्या किया, मिलान किया है। तो पहले का सकंदगुप्त का है प्रपंच बुद्धि, पहले का ए का 3, तो ए का 3 भाई सी में है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है, रचनाकारों को रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। जैनेन्द्र का क्या है भाई, मुक्तिबोध, क्या लिखा जैनेन्द्र ने, मुक्तिबोध लिखा। निर्मल वर्मा का है वेदिन। ओम प्रकाश वाल्मीकि का है झूठन। प्रभा खेतान का है आओ पेपे घर चले। तो ए का 4 एक में ही है, ए ऑप्शन हमारा ठीक है भाई। अगला है 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों और कृतियों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमित्रानंद पंत की क्या है, श्रवण धूले। जयशंकर प्रसाद की है लहर। निराला की है भाई अर्चना। हरिवंश राय बच्चन का है एकांत संगीत। तो ए का 2 एक ऑप्शन में है ओनली, डी में, और बी का 1 ये रहा, और सी का 5 है निराला का अर्चना, और डी का क्या है भाई 3 है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। आगे स्थापना और तर्क के क्वेश्चन है भाई। स्थापना है, मिथक मानव इतिहास को समझने का द्वार है। ठीक है, क्योंकि ये इतिहास की भांति तथ्यात्मक होते हैं, ये क्या है, गलत है, बी ऑप्शन ठीक है, यही सही है, आर गलत है। अगला है भाई, स्थापना और तर्क, पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्षवाद को बढ़ा दिया है भाई। ठीक है, उसी कारण साहित्य में विकेंद्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है, दोनों क्या है, ठीक है। अगला है, रहस्यवाद की कविताओं में सबसे अधिक व्यक्तिजनक 2 बातें होती है, भाव में सच्चाई का भाव और व्यंजना की कृत्रिमता। ठीक है, अगला है, ये क्या हमारा गलत है, ठीक नहीं है भाई, ये गलत है, क्योंकि भाव का संबंध विशुद्ध अध्यात्म से होता है, गलत है भाई, ये दोनों क्या है, गलत है। तो ए और बी दोनों गलत है, बी ऑप्शन क्या है, ठीक हमारा। अगला है, साधारणीकरण की अवस्था में सामाजिक या दर्शक भाव मुक्त होकर एकाग्र चित्र से रस का अनुभव करते हैं। ठीक है, ये इसलिए पश्चिमी नाटक चिंतक प्रकृत ने भी इस बात का समर्थन किया, ये क्या है, गलत है। पहला ठीक है, दूसरा गलत है, पहला ठीक है, दूसरा गलत है, डी ऑप्शन क्या है, ठीक है भाई। अगला है, कला सौंदर्य का विधान करती है। ठीक है, कविता में असुंदर और कुरूप वस्तुओं का वर्ण भी कलात्मक सौंदर्य के अंतर्गत होता है, बिल्कुल ठीक है, दोनों क्या है, ठीक है, तो दोनों ठीक है, ए और बी, ए और आर दोनों ठीक है भाई। ठीक है, स्थापना भी ठीक है, उसका तर्क भी ठीक है। अगला है,
श्लिष्ट या अनेकार्थवाची शब्दों के द्वारा अनेक अर्थ के अभिधान में शब्द श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सार्थक अथवा निरर्थक शब्दों की आवृत्ति होती है। क्या है? गलत है। ए सही है, आर गलत है। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है जो जो स्थापना है, जो जो सभ्यता बढ़ती गई त्यो तो मनुष्य की ज्ञान सत्ता बुद्धि व्यवस्था होती गई। क्या है? गलत है। व्यवसायत्मक होती गई, गलत है भाई ये, क्योंकि इसमें भाव सत्ता का अभाव है। ये भी क्या है? गलत है। तो ए और आर दोनों गलत है भाई, बी ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा। अब है भाई नीचे एक अवतरण दिया गया है, ठीक है, गद्यांश है, उसको पढ़ के हमें क्या है क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो हम इसका वाचन करते हैं, आप अच्छी प्रकार से सुनना। शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है, उनके मूल या मर्म तक उनकी गति नहीं होती। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति कविता है, जो धर्म क्षेत्र में शक्ति भावना को जगाती रहती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है। इस संगम के लिए प्रवृत्ति के क्षेत्र के बीच मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान नरसत्ता, ठीक है, ज्ञान नरसत्ता के प्रसार के लिए है, उसी प्रकार हृदय भी रगात्मिकता वृत्ति के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का प्रकृत सामंजस्य घटित नहीं हो सकता। जब मनुष्य के सुख और आनंद का मेल शेष प्रकृति के सुख सौंदर्य के साथ हो जाएगा, जब उसकी रक्षा का भाव तृणगुलम वृक्षलता पशु पक्षी कीट पतंग सबकी रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जाएगा, तब उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और वह जगत का सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा। काव्य योग की साधना इसी भूमि पर पहुंचाने के लिए है भाई। ठीक है, ये हमारा हो गया गद्यांश कंप्लीट। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, चारों के चारों क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे भाई। ठीक है, देखो भाई भक्ति क्या है? प्रेम की आनंदात्मक अनुभूति, भक्ति के प्रति प्रेमानुभूति, लोक की आनंदात्मक अनुभूति या धर्म की रसात्मक, तो धर्म की रसात्मक अनुभूति को क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। अपने मंगल और लोक के मंगल के संगम के लिए मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास कहाँ करना चाहिए? तो सांस्कृतिक जीवन में, लोक जीवन में, प्रकृति के क्षेत्र में, राजनीतिक जीवन में। तो प्रकृति के क्षेत्र में इसका अभ्यास करना चाहिए। शासन की पहुंच कहाँ तक होती है? प्रवृत्ति निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक होती है शासन की पहुंच। अगला है किस वृत्ति के प्रसार से संसार के साथ जीवन का प्रकृत सामंजस्य घटित होता है? तो आनंद वृत्ति के प्रसार से, धर्म वृत्ति के प्रसार से, रागात्मिकता वृत्ति के प्रचार से, कर्म वृत्ति के प्रचार से। तो रागात्मिकता वृत्ति के प्रचार से होता है भाई इसका सामंजस्य। धर्म के क्षेत्र में शक्ति भावना किससे जागृत होती है? तो कविता शक्ति से यह जागृत होती है भाई। तो इसी के साथ भी है आज हमारा 2006 का दिसंबर का पेपर क्या है? कंप्लीट होता है। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट तो करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और मेरा चैनल नया है भाई, उसको सब्सक्राइब आप ज़रूर से ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। ठीक है, आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।